अब अपन फाइनली फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हैं। थोड़ी सी क्वालिटी कम आ रही होगी क्योंकि मैं अभी वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा वहाँ पे जो लैपटॉप रहता है छोटी स्क्रीन रहती है, ये बड़ी सी स्क्रीन है, इस पर अच्छे से ऐड चलते हैं। तो आप भी अगर बड़ी स्क्रीन मैनेज कर सकते हो तो करिएगा। तो अब अपन चलते हैं अपने दूसरे तरफ। ये रहा अपना डेस्कटॉप, दिख रहा होगा। अब थोड़ा क्वालिटी का सीन सेट हो गया होगा। ओके, तो अभी सबसे पहले अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लेना। मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, फ़ोटो वोटो डालते रहता हूँ, तो देख लेना। कभी अपन को कुछ बात करनी हो, कुछ डाउट हो रहा है तो भी आप बात कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है, उस पर व्लॉग डालता हूँ। कार वाला व्लॉग डाला था, कुछ अच्छे खासे व्यूज़ हो चुके हैं, तो मस्त देख लेना। उसके बाद ये रहा अपना एड मैनेजर। ओके, अब ये है मेन चीज़, आपको अपना एड मैनेजर खोलना है। कैसे खोलना है? बिज़नेस मैनेजर में गए थे, पहले आपको दिखा चुका है बिज़नेस मैनेजर कैसे बनाया। फिर अपन ऐड अकाउंट में जाते हैं, तो ये ऐड अकाउंट है, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो business.facebook.com/ads manager। तो यहाँ पे आप ऐड मैनेजर में आ जाओगे। यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ एडीमाइस, अपन ने दूसरा बनाया था, मगर क्योंकि मैं इस वेबसाइट के ऐड चलाने वाला हूँ, इस प्रोडक्ट पेज के, मैं आपको प्रोडक्ट पेज सिखा देता हूँ। एक हमारा वर्डप्रेस का भी कोर्स है, तो आपको जो एक कस्टमर केयर का नंबर दिया है यहाँ पे व्हाट्सअप पे आ रहा होगा, इस पे करके आप वर्डप्रेस का भी एक कोर्स है जिसमें आप ऐसा पेज हमने बनाना सिखाया है, होटल मैनेजमेंट बनाना सिखाया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने बनाना सिखाई है। ऐसे 8 या 9 टाइप की वेबसाइट उसमें पूरी अच्छी तरह से बनाना सिखाया है। और अगर आपको HTML का H भी नहीं आता तब भी हमने बेसिक से, जैसे ये कोर्स बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। तो ठीक है, हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह का दिखता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ग्राफिक डिज़ाइंस। एक्चुअली एडीमाइज आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आई कैचिंग डिज़ाइन देने वाले हैं हम, जो ग्रैब अटेंशन करेंगी। अगर आप हैवी फीस से परेशान हैं तो आप सेव मनी कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के आपको विजिटिंग कार्ड मिल रहे होंगे, फेस्टिवल टेम्पलेट्स मिल रहे होंगे, बैकग्राउंड का कलेक्शंस मिल रहा होगा, और डैशिंग इन्फोग्राफिक्स हैं, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड हैं, और एक क्लिप आर्ट है, पोस्टर्स है। तो ये फुल हमने दिया, और क्या क्या मिल रहा है, किस किस फॉर्मेट में मिल रहा है, ये सब बना के रखा है। और मस्त एक एनिमेशन आ रहा है एडीमाइस का, और यहाँ पे हमने कस्टमर केयर का नंबर दे के रखा है। और बाय नाउ एट 199 पे क्लिक करेंगे तो अपन पेमेंट पेज पे हो जाएंगे। और यहाँ से मैं ईमेल कलेक्ट करता हूँ, तो जब भी मैं राइट साइड देख रहा हूँ तो समझ जाना मैं अपने आप को एक बार स्क्रीन चेक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पिक्सल अच्छे से वर्क कर रहा है। सबसे बड़ी बात, अपन को पिक्सल चेक करना रहता है, तो इनिशिएटिव चेकआउट ओके, यहाँ तक सब वर्क कर रहा है। नाउ हमारे पास, मैं आपको वो दिखा देता हूँ हमारा क्रिएटिव कैसा है। क्रिएटिव कुछ इस टाइप का, इस टाइप के क्रिएटिव अपन चलाने वाले हैं। आपको अपने अच्छा सा बनाना है। यहाँ पे एडीमाइस की है, और पीछे भी एक जो ये लाइनें दिख रही हैं, तो ये एडीमाइस का वो है, अपना वाटरमार्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर फर्स्ट ऐड। तो सबसे पहले आप अपना ऐड मैनेजर खोलोगे। थोड़ा सा बोरिंग होगा, ये सबसे लंबी वीडियो होने वाली है इस पूरे कोर्स की, तो इसको एंड तक देखना, बोर मत होना, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है ये क्रिएट बटन दिख रहा है, क्रिएट बटन पे क्लिक करा। अब मैं आपको ये जल्दी से समझा देता हूँ। जब आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, सिर्फ आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, तो ब्रांड अवेयरनेस और ये रीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते, तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ यूज़ करना है। ट्रैफिक में क्या होता है, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है। फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉग पोस्ट पे आपको ट्रैफिक लाना है। जैसे कई बार क्या होता है कि रैंकिंग करानी होती है कोई आर्टिकल की, तो उसमें ट्रैफिक चाहिए रहता है। जितना ज़्यादा लोग उस पर रीड करेंगे उतना ज़्यादा वो रैंक करता है, एसईओ में हेल्प करता है। तो एक ही ट्रैफिक चला सकते हो। इंगेजमेंट, आपकी वीडियोस पे या फिर पेज पे लाइक चाहिए, तो आप देखते होगे कि पेज के लाइक बढ़ाने, तो आप ये इंगेजमेंट जाके पेज लाइक्स वाला ऐप चला सकते हो। ऐप इंस्टॉल, अगर आपका कोई एंड्रॉयड ऐप है या फिर iOS ऐप है, उसके इंस्टॉल्स बढ़वाने, तो उसके ऐड आप ऐसे चला सकते हैं। कोई यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं, आपकी फेसबुक पे कोई वीडियो, उसके व्यूज़ बढ़वाने, फॉर एग्जांपल आपके कोई नेता का ऐड चला रहे हो, है ना, तो उसके ऐड बढ़वाने, उसके व्यूज़ बढ़वाने, तो ऐसा कर सकते हो। लीड जनरेशन क्या होता है, इसमें आपको लीड्स कलेक्ट करनी है। लीड्स क्या होती है, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब मेरे को आपसे कलेक्ट करना है, तो मैं लीड जनरेशन करूँगा। उसमें कोई भी बायर आप कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, तो लीड जनरेट होती है। फिर अपन उसको कॉल करके बोलते हैं। फॉर जैसे लीड क्या होता है, मैं एक ऐड चला दूं कि मैं आपके लिए फेसबुक ऐड चलाऊंगा, तो जितने लोग भी अपने फेसबुक ऐड चलवाना चाहते होंगे, तो वो अपना नाम, नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो है, मैं अपना फॉर्म बना सकता हूँ लीड जनरेशन में, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भर देंगे। तो फिर मैं देखूंगा किसकी वेबसाइट मुझे अच्छी लग रही है, मैं उससे बोल दूंगा ओके मैं आपके ऐड चला सकता हूँ, मेरे को इतने पैसे दे दीजिएगा। मैसेजेस आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे
या फिर इंस्टाग्राम डीएम डायरेक्ट आपको आएगा। जो भी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट आप डीएम से सेल करना चाहते हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत से कपड़े वाले जो रहते हैं वो ऐसे ही बेचते हैं। फिर एक कन्वर्जन ये आता है अपनी सबसे मेन काम की चीज़, जब आप कुछ बेचना चाहते हो तो सबसे मेन चीज़ यही है। कन्वर्जन में क्या होता है, कोई भी कन्वर्जन में आपको बता रहा हूँ, परचेज, ऐड टू कार्ट, इनिशिएटिव, चेकआउट, एड पेमेंट इन्फो एडेड। तो ऐसा कुछ इवेंट कुछ करवाना हो तो जब होता है। कैटलॉग सेल क्या होता है, सेम चीज़ है, जब कुछ सेल करना हो मगर बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ में एडवर्टाइज कर पाते हैं, वो कैटलॉग ऐड चलाना भी सिखाऊंगा। स्टोर ट्रैफिक, अगेन ये वाला ट्रैफिक और ये स्टोर ट्रैफिक दोनों सेम है, बस इसमें आप कुछ इवेंट नहीं कर पाते, इसमें इवेंट अपन यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अपन तो कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो कुछ इस तरह का आपको अपना ये दिखता है यहाँ पे, इस तरह का। यहाँ पे 3, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, याद होगा कि एक स्कूल रहता है जिसका नाम रहता है कैंपेन, उसके अंदर रहती है क्लास, ठीक है, क्लास रहती है, क्लास के अंदर रहते हैं बच्चे। तो अभी इसमें एक है। अब इसमें अपन कैसे सही कर रहे होंगे सब, मैं थोड़ा जूम कर दिया जिससे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग होते ही आता ही कैंपेन नेम। कैंपेन नेम हमेशा अपन क्या रखते हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम क्या है, अपन ग्राफिक वाला कुछ बेच रहे हैं ना, तो अपन कैंपेन का नाम रखेंगे ग्राफिक। ये यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी क्या होता है, जब आपको आप जो इलेक्शन वाले ऐड चला रहे हैं, जो सोशल इश्यूज़ पे है, इलेक्शंस पे है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ये वाला इनेबल करना रहता है, फिर तो आपका ऐड अकाउंट जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। यहाँ पे अपन को कोई छेड़ नहीं करनी है, ऑक्शन, कन्वर्जन, यहाँ पे अपन को कुछ भी छेड़ नहीं करनी है, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट फॉर एग्जांपल कुछ आपको रखनी हो तो आप रख सकते हो। ए/बी टेस्टिंग क्या होता है कि आप 2 कैंपेन को टेस्ट करते हो, जो अच्छा परफॉर्म करना है। ए/बी यानी कंपैरिजन टेस्टिंग होती है, तो इसको आप टेस्ट करना चाहे, अपन को ये भी नहीं करना। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। CBO ABO क्या होता है, अगर इसको अपन कर देंगे तो ये पूरे ग्राफिक पे पैसा, मतलब ये कैंपेन पे पैसा लग रहा होगा, ठीक है, $20, और इसको बंद रखेंगे तो अपन को हर टारगेटिंग पे पैसा लगाना है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। तो बस कैंपेन का काम इतना था, जैसे स्कूल का काम सिर्फ नाम होता है, ऐसे कैंपेन का नाम सिर्फ ग्राफिक यहाँ पे अपन को देना था, और यहाँ पे ख़त्म। अब आती है मेन चीज़, अपन चलते न्यू एड सेट पे, मैंने क्लिक करा, या फिर आप ये ग्राफिक पे जाके ये जो राइट साइड में बॉटम में नेक्स्ट बटन दिख रहा था, इस पर क्लिक कर सकते थे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे। सबसे पहले एड सेट क्या रहता है, तो अभी यहाँ पे अपन को इसको ऐसा ही रहने देना है। वेबसाइट कहाँ पे चाहिए आपको, ऐप में चाहिए तो आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक ऐप बनाया था तो वो आ रहा है आर्यन्स फर्स्ट ऐप। तो मैसेंजर पे कोई इवेंट चाहिए, व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज चाहिए, तो मेरे को तो वेबसाइट मेरी रेडी है, अभी दिखाया मैंने आपको, ये मेरी वेबसाइट रेडी है, तो मुझे वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए। इवेंट क्या है, तो ये देखिए इवेंट में कर सकता हूँ बहुत सारे। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा परचेस रखना है। आपको डोनेशन का कोई कैंपेन चला रहे हो तो डोनेट कर सकते हो, लीड जनरेट कर रहे हो तो ये कर सकते हो, कोई इवेंट का चला रहे हो तो शेड्यूल कर सकते हो, कोई नेटफ्लिक्स का ऐड चला रहे हो, आपके पास बाय चांस कभी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो स्टार्ट ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आप सबको, ये आपको मैनेज करना है। अभी मैं परचेज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सामान बेचना है, ठीक है। तो अपन ने परचेज पे क्लिक कर दिया, ये रहा अपना पिक्सल। अब यहाँ पे अपन रीचेक करेंगे, ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे सेम ये जो नंबर जो था वो सेम ये नंबर जैसा है, तो मेरा पिक्सल सेम है। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्लियर होगा। डायनेमिक क्रिएटिव कुछ नहीं करना, कुछ ऑफर देना है अपन को, नहीं देना। इधर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगेन जब ज़्यादा पैसा आ जाए जब छेड़छाड़ करनी है, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है गाइस, कि अगर मैं ग्राफिक में CBO ऑन कर दूं तो यहाँ पे मेरा अभी देखो, अभी यहाँ पे पैसा लगाने का आ रहा था वो चला गया, और यहीं पे मैं CBO बंद कर दूंगा तो मैं हर टारगेटिंग का पैसा डिसाइड कर सकता हूँ खुद ही, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इस टारगेटिंग पे लगाने हैं $5, ठीक है। मेरे ऐड चलेंगे हमेशा, अपन को दूसरे दिन से ऐड चलाने रहते हैं, दूसरे दिन से 12 बजे से। अब क्या होता है कि 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में $5 इक्विवेलेंट बटेंगे। हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनर रात को आ रहा हो ऑनलाइन, और यहाँ पे मैं सिर्फ मैं सुबह 6 बजे से चला दूँ ऐड। फॉर एग्जांपल मैं सुबह 6 बजे से ऐड चलाता हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर शायद 2 बजे में मूड में था,
है ना। तो हमेशा हर कस्टमर का टाइम रहता है, वो 24 घंटे में एक बार तो ऑनलाइन आता ही है जो सीरियस बायर है। तो शायद उसका टाइम रात को, और आप सुबह 6 बजे से ऐड चला रहे हो, तो 12 से जो 6 घंटे चले गए, हो सकता है जैसे आप ही 2 बजे सोते होगे, 2-3 बजे सोते होगे, तो जब आपको कोई आईडी नहीं दिखा जो बेचने वाला था। तो ऐसा नहीं करना, अपन को पूरे दिन चलाना है कि कभी भी अपना बायर आ सकता है। तो मैं 5 मार्च 00 से ये चला रहा हूँ। ओके, एंड डेट अपन कुछ नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, लोकेशन। एडिट पे क्लिक करना है, इसको हटाना है, मेरे को इंडिया में सेल करना है, इंडिया। ओके सॉरी। एज क्या रखनी है, हमेशा एज से बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, चाहे कितना भी हो कस्टमर, जब तक आप स्केलिंग नहीं कर रहे हो, जब तक आपको कुछ भी छेड़ नहीं करनी है। इसको मैं 13 कर देता हूँ, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। मैं थोड़ा और जूम कर दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए, है ना। सही है, अब अच्छे से दिख रहा है। जेंडर से कोई छेड़ नहीं करना है। इवन आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक जेंडर है, फॉर एग्जांपल आप लड़कियों का कुछ सामान बेच रहे हैं, आप ब्लाउज बेच रहे हैं, तब भी आपको सिर्फ फीमेल नहीं करना है। हो सकता है उसका पति गिफ्ट करने वाला हो, और फेसबुक खुद इतना समझदार है, उसका एआई इतना है कि वो समझ जाता है, ओके ये फीमेल प्रोडक्ट है, मैं फीमेल को ही दिखाऊंगा। जब सेल आना चालू होती है ना, तो वो देखता है कि कौन सा जेंडर ज़्यादा ले रहा है। फीमेल ज़्यादा रहता है तो वो खुद ही फीमेल को ज़्यादा दिखाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि मच्छर का यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि कोई जेंडर सिलेक्ट कर रहा हो, इसको ऑल जेंडर रहने देना हमेशा, जब तक आप स्केलिंग नहीं कर रहे हो। डिटेल टारगेटिंग, अब यहाँ पे अपन को टारगेटिंग भरनी पड़ती है। और अब जैसे मैं ग्राफिक से बेचने वाला हूँ, तो गाइस मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, यानी जब टारगेटिंग बनाना सिखा रहा था, आपको याद होगा। तो ये वेबसाइट थी ऑडियंस फाइंडर, एड इंटेलिजेंस वाला। तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड है ग्राफिक, तो ग्राफिक कीवर्ड है, मैं सर्च करूँगा, ग्राफिक से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, एंड हियर वी गो। तो ग्राफिक डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बड़ी टारगेटिंग ये है, तो ग्राफिक डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ मैं। तो अब ये देखो कितने मस्त मेरे पास टारगेटिंग है। जैसे ड्राइंग वाले हैं, नहीं ड्राइंग तो नहीं बिकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे एडोबी फोटोशॉप वाले खरीदेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर खरीदेंगे, ग्राफिक्स वाले, टाइपोग्राफी वाले खरीदेंगे, पोस्टर वाले खरीदेंगे, और इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन वाले खरीद सकते हैं, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर। मगर ऑडियंस साइज़ बहुत छोटा है, ये मैं यूज़ नहीं करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे को टारगेटिंग क्या मिली, ग्राफिक डिज़ाइन। एड मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे मैं ये बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कभी कभार अब ये नो रिजल्ट दिखा रहा है, तो सिर्फ मैं एक बैक स्पेस दबाऊंगा और ये आ गए, पूरे आ गए। अब टारगेटिंग मेरे पास खुद है, ग्राफिक आर्ट डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, तो काफ़ी टारगेटिंग आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं ग्राफिक डिज़ाइन करूँगा, और अब इसको मैं कॉपी करके जो अपन एड सेट का नाम रखते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। या तो आप इसको डबल क्लिक करके भी यहाँ से, या तो आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं जब नाम चेंज करना हो। तो अपन को टारगेटिंग मिल चुकी है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन वाली, जिसमें ये अपना ऑडियंस साइज, एक्सक्लूड किसी को भी नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप ई कॉमर्स में सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ सामान बेचते हो, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ड्रॉप शिपिंग जब आप कर रहे होते हो, तो ड्रॉप शिप यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, और ई कॉमर्स जो रहता है उसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो लोग ई कॉमर्स को जानते हैं, वो जो ई कॉमर्स जानते हैं, ई कॉमर्स होता क्या, उन लोगों को ऐड दिखाता नहीं है। मगर मेरे को यहाँ पे ग्राफिक पैक बेचना है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को सब कोई लेता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, ये हमेशा ऑन रहने देना है। पुराने यूट्यूब वीडियो पे ऐसा रहता है कि इसको ऑफ रखना है, मगर ऐसा नहीं करना, इसको ऑन रखना है। अब क्या करना है, ये जो लैंग्वेजेस है, ऑल लैंग्वेजेस करके आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इंग्लिश ऑल। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी रिच ऑडियंस आती है, जो लिटरली इंटरेस्टेड रहती है। फिर तो अगर मैं हिंदी रखूँगा ना, तो ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ अंकल भी रहते हैं जो अपने दुकानों पे बैठते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन वाली, मतलब जो विजिटिंग कार्ड होता है, जो फ्लायर छपते हैं, है ना, तो उस पे अंकल लोग बैठते हैं, तो उन लोगों को ऐड दिखाएगा, मगर उनको ख़रीदना ही नहीं आता, तो मेरे को उनको करना ही नहीं है, तो मेरे को थोड़े अमीर लोगों को करना है। तो जब मैं इंग्लिश ऑल जब टारगेट करता हूँ ना, तो इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके, ये दो तरह की इंग्लिश इसमें कम आती हैं। तो मैंने जब आपको आगे चल के दिखाया है कि इंग्लिश यूएस यूके को कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे।
प्लेसमेंट हमेशा हमेशा ऑटोमेटिक रखनी है। फेसबुक अपने आप डिसाइड करेगा कहाँ पे करना है। कोई भी बोले कि मैनुअल करके फेसबुक और इंस्टाग्राम कर देना है, नहीं। जब तक आप स्केलिंग नहीं कर रहे हो, जब तक कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रखना है। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल लगा देते हो और ऐसा बोल देते हो फेसबुक को कि बस इतना सा खर्च करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। फेसबुक अपने हिसाब से खर्च करेगा। अब आते हैं अपन क्रिएटिव पे, ठीक है। तो अपना स्कूल वाला सामान क्लियर हो गया, जहाँ पे सिर्फ अपन को नेम रखना था, कुछ करना नहीं था। यहाँ पे टारगेटिंग भरनी पड़ती है, जो कि होती है अपनी क्लास। तो यहाँ पे मैंने टारगेटिंग क्या यूज़ करी है, ग्राफिक डिज़ाइन। सेम मैंने कॉपी करके इस एड सेट का नाम रख दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, या तो ये न्यू ऐड पे है, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं। ये ऐड मैं जैसे एक क्राउजल ऐड बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्राउजल ऐड बनाने वाला हूँ, तो ये क्राउजल ऐड है। और यहाँ पे अपन को पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा मेरा एडिमाइस, उससे ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है। प्रीव्यू ऑन कर देंगे जिससे मेरे को ऐड दिखेगा। तो अपन क्रिएट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को ऐड बनाना है। तो मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूँगा, ऐड इमेज पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा क्रिएटिव में ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरा क्रिएटिव कहाँ पे है। ओके, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाया था, ये वाली डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई थी, मैंने इंपोर्ट कर ली है, डन। तो काफ़ी सही सा दिख रहा है मुझे, तो है ना, मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। पे अभी कॉल टू एक्शन कोई लिंक नहीं डाला, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो अपन डाल देंगे। अब ये जो रहता है ना प्राइमरी टेक्स्ट, इसको बोलते हैं अपन ऐड कॉपी। यहाँ पे अपन को ऐड कॉपी लिखना रहता है, जो कैप्शन लिख के आता है ना ऐड के आसपास, वहाँ पे लिखना रहता है। तो जो भी आपको जब ऐड कॉपी लिखना है ना, तो आपको रोकना है, कस्टमर को रोकना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, मेरा खुद का ही ऐड दिखाता हूँ मैं। सॉरी, मेरे को आदत हो गई उसकी, लैपटॉप की। तो ये एडिमाइस का, तो मैं यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में मैं रोक रहा हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, मेरी टारगेटिंग हो रही थी एंटरप्रेन्योर्स। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बंडल का नाम है वो मैं डायरेक्ट बता रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो अब जो भी ये लेने वाला होगा वो पक्का ग्राफिक डिज़ाइनर्स होगा। ये बात तो मुझे पता है, ये तो पक्की बात है। और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ एडिमाइस प्रेजेंट्स, जो भी आपका ब्रांड का नेम है आपको इंटर करके ये लिख देना है एडिमाइस। यहाँ पे मैं लग दूँगा एडिमाइस प्रेजेंट्स। और इस बंडल का नाम है मेगा ग्राफिक बंडल पैक एट जस्ट प्राइस क्या है 99। तो सबसे पहले मैं INR साइन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये वीडियो लंबी हो रही होगी, मगर थोड़ा देखो इसको, बोरिंग हो रही है, मगर यही है मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो मेरे को ये कॉपी करना है, एडजस्ट 199 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय नाउ। यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ कि ठीक है, हे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, मुझे पता है आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो। उसके बाद मैं बोल दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क दे दूंगा पचाक से। ओके, हे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एडिमाइस प्रेजेंट्स मेगा ग्राफिक बंडल पैक। मेगा भी हटा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को। ग्राफिक बंडल पैक एट जस्ट ₹199। गेट योर्स, बाय नाउ भी हटा के मैं लिख दूंगा गेट योर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको, ये जो लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए मेरी लिंक जो है वो छोटी सी, अगर आपकी बाय चांस ये लिंक बड़ी हो रही है तो आपको बिटली खोलना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी लिंक डालना है और ये छोटी लिंक बन के आ जाएगी। और इसको भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे मैं इस पे लिख देता हूँ ग्राफिक एडिमाइस, ठीक है। तो ये लिंक अपने आप थोड़ी देर रुकना है, अपने आप सेव हो जाएगी। ये क्या आ रहा है, रुको,
तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ओके, ये मेरी लिंक बन गई है। तो अब कोई भी बिटली graphic/edimize अगर करेगा तो मेरा वो वाला पेज खुल जाएगा। एंड देन ओके, हमारा ये चीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मेरे को थोड़ा सा कंटेंट बाय चांस उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो मैं ये कंटेंट यहाँ पे लिखा है ना, सेम कंटेंट मैं यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। सो ये चीज़ मेरे पास लिखी पड़ी थी तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एक गैप दे देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे ये मोटा कैसे हुआ एडिमाइज, तो इसके लिए एक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ये वाली वेबसाइट, थोड़ा हाईलाइट कर लो ये वाली, ठीक है। दिस इज़ लिंगो जैम। तो यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको हाईलाइट करना रहता है, तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, रुको, जैसे मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है उसको हाईलाइट करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आ जाएंगे। ये बोल्ड है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड हियर वी गो। ग्राफिक बंडल पैक भी एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नहीं, नीचे वाला अच्छा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और 199 रुपीज़ को भी मेरे को हाईलाइट करना है ना, क्योंकि एक यूनिक पॉइंट है, मैं इतने सस्ते में दे रहा हूँ इतना सामान। तो ये कॉपी करा एंड हियर वी गो। और गेट योर्स भी एक मैं वो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको आपको हाईलाइट करना है ना। तो अब ये हो चुका है। अब थोड़ा फीका लग रहा है, मैं इमोजी सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, फायर इमोजी। तो ये emojipedia.org है, तो एक फायर की इमोजी लगा दूँगा ऐसे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है कि लोगों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। और एक लिख दूंगा यहाँ पे स्वैग से क्या आएगा, थोड़ा स्वैग ही रहते हैं ना, तो जैसे वो चश्मे वाला रहता है, काला चश्मा, सनग्लासेस, ब्लैक सनग्लासेस। ये थोड़ा सा यार अपने आप को थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना, कि ये, या फिर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लगाता हूँ, स्मार्ट रहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसको एक्स करके यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये दिखने में अब देखो कितना सही दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा ये। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल मिस कर रहा था कि मैं कितने जीबी का, जैसे मैं यहाँ पे मेरा ऐड में 25 जीबी में बहुत तेज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैं सेम ऐड कॉपी में हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं 25 जीबी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का था, यहाँ पे 25 जीबी, ये रहा। ठीक है, एडिमाइज प्रेजेंट 25 जीबी ग्राफिक बंडल पैक, 25 जीबी का डाटा दे रहे हैं अपन सिर्फ 199 रुपये में, और ये डाटा है। हेडलाइन चैट ऑन व्हाट्सअप नहीं, चैट ऑन व्हाट्सअप नहीं करना। अपन को क्या करना है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको अगेन अपनी जो यहाँ पे अगेन आपको अपना जो बेस्ट चीज़ दे सकते हो आपको वो यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटरप्रेन्योर पैक, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रू एंटरप्रेन्योर पैक। एक तरह से यहाँ पे आप अपना जो भी पैक है ना वो दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 25 GB ग्राफिक पैक। और यहाँ पे मैं अगेन आग लगा दूँगा अन्नू मलिक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को वेबसाइट का URL देना है। उससे पहले ये डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड में क्या करता हूँ मैं हमेशा, मैं यहाँ पे एक स्टार इमोजी सर्च करता हूँ। ये होता है सोशल प्रूफ, जैसे लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मैं एक रियल हूँ या फिर लोगों ने स्टार दिए हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे 5 स्टार हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा कोई सा भी नंबर ले लो, 983 रिव्यूज़। थोड़ा ऑड नंबर से एंड करना, वो थोड़ा सा अलग लगता है, हाँ, कि डिसाइडेड नहीं है। तो 983 थोड़ा साइकोलॉजी वाला गेम है, अगेन आप कुछ भी ले सकते हो। 983 इस रिव्यूज़। अब मेरे को वेबसाइट यूआरएल मेरा ये रहा, ग्राफिक एंड कॉल टू एक्शन। देखो मैं आपको हमेशा जब भी कुछ बेच रहे हो ना, तो आपको ये शॉप नाउ पे क्लिक करना है, मगर क्योंकि मैं डाउनलोड करने का डाटा दे रहा हूँ तो मैं इधर डाउनलोड कर दे रहा हूँ, तो लोगों को क्या लगेगा कि फ्री में मिल रहा है, बाय चांस की मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और फ्री में मिल जाएगा, खुश हो रहे होंगे वो, तो वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो देखो ऐड अपना यहाँ पे सही दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा ये, और इसको मैं दिखा नहीं सकता अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली अपना एड सेटअप कंप्लीट हो गया है एक टारगेटिंग के लिए। कौन सी है वो? ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। अब मैं ये ऐड जो रहता है मैं चलाऊँगा मिनिमम, आप देखो 25 टारगेटिंग के लिए भी चला सकते हो, आप 2 टारगेटिंग के लिए भी चला सकते हो, आप 1 टारगेटिंग के लिए भी चला सकते हो, आप 100 टारगेटिंग के लिए भी चला सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा जब आप फर्स्ट स्टार्ट करो मिनिमम 10 टारगेटिंग हो, तो अपनी एक ग्राफिक डिज़ाइन बनी हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन के बगल में ये एक्शन मेन्यू था, इस पर क्लिक करा, इस पे जाके मैंने ये डुप्लीकेट पे क्लिक करा, या फिर आप Ctrl+Shift+D भी दबा सकते हो। डुप्लीकेट पे क्लिक करा तो एक तो ग्राफिक डिज़ाइन ऑलरेडी है। अब मेरे को कितनी कॉपीज़ बनानी है? मेरे को 9 और बनानी है, जब जाके ये 10 हो जाएगी। ओरिजिनल कैंपेन में ही बनाना है, तो मैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ करके एंड हियर वी गो, अपन डुप्लीकेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब 10 बन चुकी हैं ग्राफिक डिज़ाइन की कॉपियाँ। अब क्या करना है, एक पे क्लिक करा, अब मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन नहीं चूज़ करना। ग्राफिक डिज़ाइन की तो एक इस देखो सबसे नीचे यहाँ पे है ऑलरेडी, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन से हट के कोई टारगेटिंग करनी है चूज़। तो यहाँ पे मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा, हाँ ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं टारगेट कर सकता हूँ। फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर को कॉपी करूँगा, ये वाली टारगेटिंग जो एड सेट है अभी उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, Ctrl+V पेस्ट कर दिया। सेकंड टारगेटिंग चुनूंगा, अब यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन कर चुका हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर कर चुका हूँ। सेकंड एड सेट पे गए, यानी थर्ड एड सेट पे गए हैं अपन, नीचे आए हैं, ग्राफिक डिज़ाइन वाली हटाएंगे, सजेशन पे क्लिक करेंगे। एडोबी फोटोशॉप में जो इंटरेस्ट रखते हैं ये वाली टारगेटिंग काफ़ी अच्छी है, इसको मैं कॉपी करूँगा। फिर मैं एड सेट पे डबल क्लिक करूँगा, Ctrl+V, मैंने एड सेट का नाम चेंज कर दिया। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या है, क्राउजल बनाना सिखाता हूँ। एक ही सिंपल ऐड था, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको वीडियो ऐड करनी होती तो आपको जैसे जहाँ पे मैंने ये करा था ना, सो गाइस अगर आपको वीडियो ऐड करनी होती तो जहाँ पे मैंने ऐड इमेज करा था उसकी जगह आप ऐड वीडियो कर सकते थे। मगर अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्राउजल ऐड चला दूँ तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं मस्त सा थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे देखो सिंगल इमेज और वीडियो है। अब मैं इसको क्राउजल करने वाला हूँ। क्राउजल से क्या होगा कि बहुत सारी इमेजेस जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं चलिए दिखाते हैं। तो एक तो अपने पास है, एक तो अपनी ये बनी हुई है, ठीक है, एक सिंपल जो ऊपर वाला सामान है वो बना हुआ है। अब अपन को ये जो 3-4 इमेजेस आएंगी ना यहाँ पे, ये अपन को बनाना है। मैंने सिंपल ऐड बनाना आपको सिखा दिया है, तो क्यों ना अपन सबको एक साथ एडिट करें। रुकिए, मैं सबको शिफ्ट करके मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है, सबको मैंने क्राउजल पे सिलेक्ट कर लिया है। क्राउजल ऐड ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इन चीज़ों में। अब मैं सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा और इमेज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, वापस ये वीडियो देखना क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो है। अब हेडलाइन क्या डालनी है, हेडलाइन मैंने आपको बताया था। हेडलाइन क्या डाली थी मैंने, 25 GB ग्राफिक बंडल, और क्या था, सन ग्लासेस वाली इमोजी थी, है ना, सन ग्लासेस, ये वाली। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार। ये कौन सा वाला स्टार रहता है मेरा, ये वाला स्टार है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट 5 बार पेस्ट करूँगा क्योंकि 5 स्टार रेटिंग मिली है ना अपन को गाइस। वो लगाएंगे ब्रैकेट 983, कुछ भी नंबर डाल सकते हो,
रिव्यूज़, तो लोगों को लगेगा हाँ रिव्यूज़ मिले हैं तो ये देखो कितना सेक्सी सा लग रहा है ये, अब मस्त से दिख रहा है। अब सेकंड पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे दूसरी इमेज अपन सिलेक्ट कर देंगे। दूसरी इमेज मैं अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये करी थी, ये रही ओपन। तो आप एक बार ये भी कर सकते हो कि एक बार पूरी अपलोड कर लो, जैसे एक में कर चुका हूँ, अब मेरे को दूसरी बाकी भी मैं अभी अभी अपलोड कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी कैसी इमेजेस है। और एक और अपलोड कर लेता हूँ, कौन सी थी वो, कौन सी थी ये वाली। तो मैंने 3 एक साथ अपलोड कर ली, तो एक को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। और इसका ही मैं सब कुछ कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल और कंट्रोल सी, इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल और कंट्रोल वी, फिर ऊपर जाऊँगा। देखो ये चीज़ ना करने से आएगी, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ये करने से आएगी, ठीक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप पीसी पे बैठ जाओ, पैसे नहीं लगाना, चाहे ऐड नहीं चलाना, सेम चीज़ आप अपना वो करो। अब जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 96% ऑफ टुडे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे सही दिख रहा है, 96% ऑफ टुडे, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर अपन थर्ड वाले में चलते हैं, सिलेक्ट इमेज। इमेज अपन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ पे इमेज, फिर अगेन मैं ऊपर से जाऊँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, थर्ड वाले में लाके पेस्ट कर दूँगा। सेकंड में जाऊँगा, कॉपी करूँगा, थर्ड में जाके पेस्ट कर दूँगा। कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे पता है, जिनको जो ऑलरेडी चला चुके हैं उनको नहीं लग रहा होगा, मगर होता है स्टार्टिंग में। अब जैसे ये इस डिज़ाइन की हेडिंग देखेंगे, मोर इंगेजमेंट है ना, तो इसको लिख देंगे मोर अरे यार कैप्स लॉक दब गया, इंगेज। तो जो ग्राफिक में इंटरेस्टेड वाले होंगे तो उनको कैसे दिखाएगा, मोर इंगेजमेंट। सही है ना एंगेजमेंट की स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग चेक कर लिया करो। तो मैं ऐसा दिखेगा। सेकंड में 96% ऑफ टुडे, मोर इंगेजमेंट एट जस्ट 199, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट का दिखेगा। अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स की इमेज डाली और ये जीन्स वाला जो लैंडिंग पेज रहेगा वो कर दिया। अब यहाँ पे आप बेच रहे हैं स्कर्ट, तो स्कर्ट की इमेज डाली, यहाँ पे स्कर्ट लिख देना, रिव्यूज़ तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे स्कर्ट वाली लिंक डाल देना। तो ऐसे क्राउजल ऐड चलते हैं जहाँ पे आप एक ही ऐड में मल्टीपल प्रोडक्ट के ऐड चला रहे होते हैं। तो फाइनली हमारा ये सब बहुत अच्छा ऐड बन गया। पहले सिर्फ इतना सा दिख रहा था और अब अपन का क्राउजल बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अपन को सेल्स ज़्यादा है बजाय अपने कॉम्पिटिटर के। कॉम्पिटिटर की ये रहा कॉम्पिटिटर अपना, इसकी डिज़ाइन देखिए गंदी सी थी, अपनी थोड़ी सी प्रोफेशनल है, साईफाई डिज़ाइन में है, और अपन क्राउजल चला रहे हैं। और इसका जो लैंडिंग पेज है, इसका लैंडिंग पेज नहीं है, डायरेक्ट रेजर पे में ले रहा है। अपन ने पूरा लैंडिंग पेज बनाया जिससे एक्सपीरियंस और अच्छा हो, कस्टमर सपोर्ट रख के रखा है। तो यही होता है कि आप एक प्रोडक्ट उठाते हो, उसको लेते हो, उसको अच्छा करते हो और बेटर सर्विस देके आप कर देते हो। हर जगह मेरी मैंने वाटरमार्क लगवा के रखा है एडिमाइस, तो कोई भी वैसे कॉपी नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको फाइनली सबकी $5-5 पे टारगेटिंग सेट है, मगर अभी अपन ने एक चीज़ बची हुई है, अपन ने सबकी टारगेटिंग अलग अलग नहीं करी है। एडोबी फोटोशॉप था, एडोबी फोटोशॉप के अलावा अब अपन डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वाले ऐसे ले सकते हैं कि शायद वो पोस्ट करें अपने क्रिएटर्स, अपने कंटेंट वाले के लिए। अब सेम प्रोसेस में बार बार फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको स्किप करना हो तो कर देना। मैं दूसरा एड सेलेक्ट करता हूँ, सजेशंस पे जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि कुछ अच्छा सा टारगेटिंग मिल जाए, और फिर पुरानी वाली को मैं क्रॉस करके डिलीट कर देता हूँ और इसको नई वाली को एड सेट का डबल क्लिक करके नाम दे देता हूँ। तो फटाफट कोई अच्छी टारगेटिंग मिल जाए। एडोबी InDesign वाले भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, डिज़ाइनर्स ले सकते हैं। अभी पता नहीं कौन से डिज़ाइनर हैं ये और एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई अच्छी टारगेटिंग मिली थी क्या मुझे।
ओके, पोस्टर वाले ले सकते हैं। एडोबी फोटोशॉप ठीक था, स्क्रप्चर भी ठीक है, ड्राइंग आए, पेंटिंग, साइन, आर्किटेक्चर। एडवर्टाइजिंग वाले लोग ले सकते हैं ना, और डिज़ाइन वाले ले सकते हैं। डिज़ाइनर्स अपन ने कर लिया है। और क्रिएटिव, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजिंग उधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है, तो इसको अपन एडवर्टाइजिंग वाले भी, ठीक है। अपन को एक एड सेट, एक टारगेटिंग और चाहिए, तो मैं इसको 0 टारगेटिंग रख रहा हूँ, ये ऐड सबको दिखाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी टारगेटिंग नहीं रखी, और इसका नाम मैं रख दूंगा नो टारगेटिंग, ठीक है। अब सबका सेट है $5 पे, तो अब मैं सबको टेस्ट कर सकता हूँ। $5 में सबको दूंगा, जो मेरे को ज़्यादा सेल लेगा मैं उसको स्केल करूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहा हूँगा। और या तो मैं CBO कैंपेन चला सकता हूँ, डायरेक्ट इसको ऑन करूँगा और मैं डायरेक्ट $57 के मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चला दूंगा, जिससे अब ये 10 में अपने आप जो फेसबुक को लगेगा कि जिसमें इसमें ज़्यादा बिकेगा, इसमें ज़्यादा बिकेगा, उसके ऐड चलाएगा। तो यहाँ पे मैं पब्लिश करता हूँ, एंड फाइनली गाइज हमारे ऐड जो हैं पब्लिश हो रहे हैं। और अब ये ऐड चलेंगे सुबह 12 बजे से, 12 बजने में टाइम अभी रात के 3 बज रहे हैं, और जो मैं US का ऐड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, तो वहाँ पे बजते हैं सुबह 9:30 10 बजे, 12 बजते हैं, मतलब दिन की शुरुआत होती है। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने यहाँ पे सीख लिया है कि कैसे एक ऐड कॉपी अपन लिखते हैं, कैसे अपन क्रिएटिव बनाते हैं, मतलब क्रिएटिव कैसे अपन लगाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया है। ये वीडियो लेंदी थी, बोरिंग थी, बट ये ही मेन वीडियो है, इस पे ही आपको फोकस करना है। कभी भी एक ही एड सेट में बहुत सारी टारगेटिंग नहीं भर देनी है, हमेशा अलग अलग टारगेटिंग रखना है, जिससे अपन को पता चलता है कि कौन सी वर्क कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल में ये 10 की 10 टारगेटिंग एक एड सेट में अगर भर चुका होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ग्राफिक डिजाइनर वाली टारगेटिंग अच्छी है, डिजिटल मार्केटिंग वाली है, एडोबी फोटोशॉप वाली है। अब जब नेक्स्ट डे होगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि कौन सी टारगेटिंग अच्छी वर्क करती है। इसलिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो कल बनाऊंगा कि कितनी सेल आई है, आपके साथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, है ना। प्रूफ के साथ अपन बात करेंगे, कल स्केलिंग कर रहे होंगे और कल मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं अब आगे की कल शूट करूँगा। बाय।